मन की शक्ति के बारे में। देखिए, मन तो मजबूत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग इसको जो आलस का चादर ओढ़ाते हैं ना, तब ये कमजोर हो जाता है। पढ़ने का मन है कि पढ़ाई करें, लेकिन वहीं पर आलस का चादर ओढ़ा दिए, आज नहीं कल से। ये कल कभी आया है किन्हीं के जीवन में? इसी चक्कर में तो सोचे कि 2023 के 1 जनवरी से सुबह उठेंगे, ध्यान करेंगे और मन से पढ़ेंगे। ठंडा इतना बढ़िया आया कि सुबह उठने के बजाय सुबह का क्लासों छूट जा रहा है। 1 जनवरी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर लगाए थे हैप्पी न्यू ईयर। इनका भी हैप्पी है, इसी को ही हैप्पी मान रहे हैं कि मेरा हैप्पी न्यू ईयर है। और ये लोग भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर कब होगा? जब आप हैप्पी होइएगा तब ना। जब आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य बेहतर तरीके से करिएगा तो हैप्पी ही होगा। और हैप्पी करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि आप जिस काम को करने आए हैं ईमानदारी से करिए। कई जगह जाइएगा तो आजकल धर्म कर्म में देश को बहुत तरीके से उलझाया गया है। अब उस डिबेट में युवाओं का धर्म क्या होना चाहिए, अलग अलग लोग परिभाषा देते हैं। युवा को ऐसे बना दो, वैसे बना दो। हम लोग सिंपल परिभाषा सिखाते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, युवा का एक ही धर्म है कि युवा अपने कर्मों को सही तरीका से करने लगे। इससे बड़ा दुनिया में युवा के लिए कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा आपका कोई धर्म नहीं है कि आप अपने कर्म को, अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ना। आप क्या मन से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, तो आप सही नहीं है, आपका धर्म सही नहीं है। धर्म की परिभाषा ये नहीं होती कि हमने जय श्री राम कितना बार कहा। धर्म की परिभाषा ये नहीं होती कि हमने पीला पहना कि लाल पहना। धर्म की परिभाषा होती है कि जिस कर्म के लिए आए हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, सत्कर्म के रूप में करें। इससे बड़ा धर्म युवा के लिए कुछ नहीं है। और इसी विज्ञान को सिखाने के लिए आपको प्रत्येक रविवार को बुलाया जाता है। रविवार को बुलाने का उद्देश्य क्या है? हम में से कोई बाबा थोड़े हैं जो प्रवचन दे देंगे, या हम लोगों के पास भगवान वाली शक्ति है, हाथ उठा के तथास्तु कह दिए, बस सबके ज्वाइनिंग लेटर लॉज पर पहुंच गया। हम लोग इस ठंडा हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, पत्थर पड़े, पहाड़ पड़े, कुछ भी पड़े, पानी पड़े, बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने कर्म को सही करिए। और कर्म की परिभाषा क्या है? निरंतर किसी कार्य को पूरे भाव से करना। निरंतर। कि जो लोग नहीं किए हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करके पहुंचाइए। बहुत सारा वीडियो है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि जिस क्षण सुन रहे हैं वो चेंजिंग पॉइंट बन जाए। माता पिता इस ठंड में ठीक से पैर में जूता नहीं पहनते हैं, मोजा नहीं पहनते हैं, ठीक से उनको वस्त्र, क्या इसमें जितने लोग बैठे हैं सबके घर में हीटर और गीजर लगा हुआ है? क्या सबके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो पूरा अपना जाड़ा का वस्त्र प्रॉपर वे में पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। फिर भी वो आशा करके बैठे हैं कि मेरा बाबू पटना गया है। थोड़ा हम कष्ट झेल रहे हैं। इसी ठंड में आपके पिताजी, जो लोग किसान परिवार से होंगे, गेहूं में पानी पटा रहे होंगे। आग की जब ठंड लगने लगता है तो उसी मेड़ पर किनारे लकड़ी का आग जलाते हैं, थोड़ा सा हाथ को गर्म करते हैं और हाथा से पानी मारते हैं। आप सब जानते हैं किसान परिवार के हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से सीधे लैंड किए हैं, एयरपोर्ट से आके बैठ गए हैं इस शक्तिपीठ पर। गायत्री परिवार से जुड़े, ध्यान ईमानदारी से करे, गायत्री मंत्र ईमानदारी से करे तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छा होगा, सब कुछ बदलता चला जाएगा। वेद लिखता है, अस्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पवमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविड़म ब्रह्मचर्य स्मय्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। आयु, आपका जो जीवन होगा वो शानदार होगा। प्राण, ये पेंडुलम वाली स्थिति नहीं होगी। अभी आपकी पेंडुलम वाली स्थिति है, जिधर मन दिन भर हिलते हैं, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है पेंडुलम। आप भी कोचिंग से लॉज, लॉज से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से गायत्री मंदिर, और
प्राण शक्ति का अभाव हो गया है। और यह गायत्री जपने से आपका प्राण शक्ति मजबूत होता है। शक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन उसमें प्राण आ जाता है तो कमाल हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने एक किताब लिखा, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। अरे भाव से बैठिए। कई बार ऐसा होगा जब आप ध्यान करने बैठिएगा, ईश्वर के पास बैठिएगा, मन नहीं लगेगा, नहीं लगता है। हम लोग के साथ भी होता है, कई बार मन नहीं लगता है। इसका मतलब क्या कि धीरे से उठ के चल दे। ट्रेन के इंतजार में घंटों आप स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, मन लगता है क्या? नहीं लगता है तो पटरी पर कहां कूद जाते हैं कि मन नहीं लग रहा है। आप एयरपोर्ट पर जाइएगा, घंटों इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा होता है कि भाग आते हैं, फिर भी आप इंतजार करते हैं। मन लगे या न लगे, उसी भाव से आप ईश्वर के पास, इष्ट के पास, मालिक के पास, गुरु के पास पूरे निष्ठा और ईमानदारी से बैठिए, पूरे भाव से बैठिए। और भाव जब मन नहीं लगे, आंख खोल लीजिए, कोई बात नहीं। आंख बंद करके दुनिया भर का स्वप्न देखने की जरूरत नहीं है। कल है ईश्वर के पास, आज सोच रहे हैं कचरा, उठा रहे हैं गार्बेज। आई थी, बुला रही है तो जा ठंडा में, प्राण निकल जाए, फिर एगो न्यूज बन जाएगा। अगले दिन गए थे मिलने, अलग टाइप की दुनिया में है। आंख खोलिए, प्यार से देखिए अपने मालिक को, अपने इष्ट को, और सोचिए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतने खूबसूरत संसार को बनाया, जहां बिना पैसा के ऑक्सीजन मिल रहा है। कोविड में पता चला था ना, 50-50 हजार में सिलेंडर मिलता था, वो 2 घंटा में खत्म, 3 घंटा में खत्म। जिसने आपसे एक पैसा नहीं लिया, इतना खूबसूरत वायुमंडल दिया, इतना खूबसूरत चहचहाने वाली पंछी, खिलने वाला फूल दिया, भोजन के लिए अनाज दिया तो फल भी दिया। ये सोचिए और पूरे भाव में डूबिए कि जिसने इतना सारा दिया, वो मुझे खाली रहने देगा क्या? जो पंछी को भोजन की व्यवस्था बना देता है, जानवरों की भोजन का व्यवस्था बना देता है, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी में से हम एक है, मानव के रूप में आए हैं, क्या वो मुझे खाली रख देगा? कतई नहीं रख सकता है। और इस भाव में डूबिए, इस इमोशंस के साथ डूबिए। गायत्री माता के चरण का ध्यान कीजिए, वंदनीय माता जी का भाव कीजिए कि माता जी बैठी है, उनके गोद में हम सिर सटाए हुए हैं और वो माता जी हमारे सिर को सहला रही है। और जब पूरे भाव में डूब जाइए तो आंख बंद करके मालिक से कहिए, हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। इस भाव के साथ जब डूबिएगा, काहे का ठंडा, किस बात का ठंडा, किस बात की गर्मी। फिर तो सत्कर्म और कर्म के बीच में व्यक्ति अपना संघर्ष करते हुए भूल जाता है कि ठंड कितनी है और कैसा है। भूल जाता है कि ये ठंड मुझे क्या करेगा। बस उसके दिमाग में एक ही भाव आता है कि इसी ठंड में अगर 55 साल के मेरे पिताजी, 50 साल की मेरी माँ संघर्ष करते हुए एक एक दिन गुजार रहे हैं, तो उसका बेटा कम्बल में छुप के और टाइम को बर्बाद नहीं करेगा, कलम में आग भर के आया है, साधारण परिवार से लौटेगा पदाधिकारी बन के। और उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये अध्यात्म हमें कितनी ताकत देती है, ये अध्यात्म में कितना पावर है। इसी का नाम भरोसा है, और ये दोनों जगह करना पड़ता है। एक तो आप अपने मालिक पर भरोसा करिए, दूसरा आप अपने कर्म पर। दोनों चीज है। आप जितना देर नहीं होगा सोच के डिप्रेशन में जाते हैं, उससे बेहतर है कि होगा कि नहीं ये ना सोचे और अपनी पढ़ाई को करे, अपने कर्म को करे, अपनी मेहनत को करे। कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हम लोगों की भी जिंदगी में बदली। जो एक फ्लो था, एक प्रवाह था, एक भीड़ थी, पटना का भीड़ घटा, ऑनलाइन के तरह बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, घटा। अब हम लोग छाती पीटने लगे, नहीं होगा तो कैसे होगा। ईश्वर पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, एक निष्ठ होकर कार्य करना है, परमात्मा का ईमानदारी से काम करना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस भाव से आप सत्कर्म करते हो, परमात्मा उसका ख्याल रखते हैं। और भरोसा कभी मत टूटने दीजिए, कभी नहीं, ना अपने गार्जियन का, ना अपने मन के विश्वास का, ना ईश्वर के प्रति समर्पण का, ये कभी मत टूटने दीजिए। कई बार आपको एक भरोसे पर मैंने कहानी सुनाया, फिर से एक बार सुना देते हैं। तोता और मैना की कहानी है। तोता मैना से बड़ा प्यार करता था, अभी करते हैं, बड़ा प्यार करता था। संजोग ऐसा हुआ कि जंगल में आग लगी। आग लगी, कई बार ऐसा होता है, कोविड आया, समझिए घर में आग लगी।
खाने के लिए भोजन नहीं था, कई परिवार को तरसना पड़ा, दवा के लिए तरसना पड़ा। जंगल में आग लगी, तोता के पास पंख था, मैना के पास नहीं था। काल्पनिक ही सही, लेकिन आप पर सुना रहे हैं। वो भरोसा तोता बड़ा करता था मैना पर, बड़ा लाइक करता था, जैसे आपके पिताजी आप पर भरोसा करते हैं। पिता के पास पंख है उड़ान भरने का, क्योंकि जो महीने का 5,000, 8,000, 10,000 आपको भेजते हैं वो उनका पंख है। वो चाहे तो उतने पैसे में गांव में सकुशल तरीके से रह सकते हैं, चैन की रोटी भी खा सकते हैं और वस्त्र भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो भरोसा करते हैं अपने औलाद पर, अपने बच्चों पर, अपने बेटे पर, अपने बेटियों पर। जब कभी मम्मी कुछ कहती है, बाबू ऐसे है, पिताजी कहते हैं अपने खून पर भरोसा रखो। कितनी बड़ी बात है, कभी अकेला में बैठ के सोचिएगा। कभी पिताजी कुछ कहते हैं, लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर माँ वहां ढाढ़स दिलाती है, अरे आप काहे चिंता करते हैं, जो इतना उम्र होने के बाद इतना मेहनत करता है उसका बेटा कभी नालायक हो जाएगा। आप अपने खून पर भरोसा रखिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन यहां भरोसा खून पर कहां है, अपने आप पर नहीं हो रहा है, अपने आप पर नहीं हो रहा है। तोता उसी भाव में मैना पर भरोसा करता रहा। मैना के पास पंख नहीं थे, घोंसले में पड़ी थी, आग लगने पर सारे जानवर भागने लगे। अब यहां द्वंद्व की बारी आ गई, हम भागे तो कैसे भागे, हमारे पास नहीं है भागने के लिए पंख। तोता और मैना असमंजस में है, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहता है। तोता मैना से कहता है, सुनो मेरा क्या है, मेरे पास तो पंख है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। मैना कहती है आप चले जाइए, हम देख लेंगे। तोता कहता है चला जाना होता तो भरोसा ही नहीं करते, ऐसा करो तुम मेरा पंख ले लो और चले जाओ। आपके पिता अपना पंख दिया है, उड़ान भरो बेटा, स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश आपकी ऊंचाई है, आप उड़ान भरिए। पीछे से सहयोग करने के लिए वो तैयार है। जब कोई आप में से हताश, निराश होकर मायूस होता है, रोने लगता है कि पापा मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, पीटी होता है तो मेंस नहीं होता है, मेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं होता है, बिजनेस किया है सफलता नहीं मिलता है, वो बाप ढाढ़स दिलाता है, अरे इसी उम्र में मेरा बेटा उदास हो गया, मायूस हो गया, मेरा औलाद, तो चिंता काहे करता है, तेरा बाप जिंदा है, धरती और आसमान को लड़ा देंगे। उस दिन लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अभी हम हैं, क्योंकि अभी मेरे पिता फौलाद की तरह मुझे दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। वही विश्वास अब वो मैना एक बार दो बार मना करती है, फिर तोता कहता है देखो आग आ जाएगा अचानक और जला देगा हम लोगों को, बेहतर है कि तुम चली जाओ, पंख लेकर चली जाओ। वो पंख दे देता है तोता मैना को। मैना इंतजार भी नहीं करती है और पंख लगा के उड़ जाती है। संयोग ऐसा होता है कि आग उस घोंसले तक नहीं पहुंच पाती है, घोंसला पहुंचने से पहले ही आग समाप्त हो जाती है। मैना लौट के आती है, खोजती है घोंसले में कि यहां तो आग आया नहीं, तोता मेरा मरा नहीं होगा। देख रही है इधर उधर भटक कर, कहीं तोता नहीं नजर आ रहा है। चिल्लाती है, चीखती है, पुकारती है, अगल बगल के जानवर दिखाते हैं देखो नीचे मरा पड़ा है, और जोर से चिल्लाती है और जोर से तड़पती है। चिल्लाते चिल्लाते पूछती है आखिर आग आया नहीं, जली कैसे, जला कैसे, तू मरा कैसे। एक बार चिल्लाती है, दो बार चिल्लाती है, तब तोता के अंदर से, उसके रूह से आवाज आती है आग भी आती तो शायद मुझे जला ना पाती, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने जिस पर भरोसा किया वो मेरा भरोसा तोड़ के चली गई। मेरे ये आग मुझे मौत के कगार पर ले जाती कि नहीं ले जाती, लेकिन आग आने से पहले तूने मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मेरी मौत हो गई, क्योंकि तूने मेरा भरोसा तोड़ा। बस यही भरोसा ईश्वर के साथ, पढ़ाई के साथ, अपने परिवार के साथ अगर बनाए रहते हैं, ये पता नहीं कि युवा मंडल आपको क्या देगा कि नहीं देगा, लेकिन आप भरोसा तो करके देखिए। अगर भरोसा नहीं तोड़े तो आज तक हम लोगों ने देखा है कि जिस व्यक्ति ने भरोसे के साथ इस युवा मंडल को पकड़ के रखा, गुरु कार्य को करता रहा, घाटे में नहीं रहा, घाटे में नहीं रहा।
शायद आपके पढ़ने से नौकरी होता कि नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम है, आपकी पढ़ाई से सफलता मिलती कि नहीं मिलती ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ये दावे के साथ कहते हैं कि गुरु पर भरोसा करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहते हैं और बिना पैसे के नहीं रहते हैं। ये है गुरु की शक्ति और ये है भरोसा जो युवा प्रकोष्ठ में हजारों नहीं लाखों भाइयों को मिला है। बस इतना ही सा आपसे रिक्वेस्ट है कि रविवार के जब अपने कमरे में रहते हैं तो वो आपके एक मकान मालिक का घर है, छत है, उसका एक दिया हुआ चौकी है, बेंच है, कुर्सी है टीचर का, एक दिन के लिए ही सही पूर्ण भरोसे के साथ आप अपने इष्ट के गोद में, गुरु के गोद में, मालिक के गोद में आकर बैठिए। आप जो आंख से देखते हैं ना वो शक्ति बहुत काम की नहीं है, जो नहीं दिखती है वो शक्ति बहुत ताकतवर है। और इस भाव से अगर बैठते हैं, दावे के साथ कहते हैं जिस भाव से आप यहां आए हैं आप खाली नहीं लौटिएगा। का कार्य कर रहे हैं